आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन क्लास 12 का। क्लास 12 के डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से हम लोग पहले देख लेंगे क्लास 11, क्योंकि क्लास 11 में भी ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ा था। तो पहले क्लास 11 का जो भी फार्मूला है उसको हम रिकैप कर लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग क्लास 12 के डिफरेंशिएशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आर एस अग्रवाल को फॉलो करेंगे। आर एस अग्रवाल का जो भी एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन का स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं क्लास 11 में क्या क्या फार्मूला यूज करना पड़ा था। फर्स्ट फार्मूला की बात करें तो ये डी एक्स टू द पावर n बाई डी एक्स था। इसका जो फार्मूला होता है n x n माइनस 1, n को नीचे रखना है, बेस में रखना है और उसी n में से -1 हटा देना है। चलिए और इस पर कुछ एग्जाम्पल को देखते हुए चलते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में कोशिश करते हैं समझा देने का। सपोज आपको y इक्वल टू कोई क्वेश्चंस दिया गया है x टू द पावर 5 और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देना है। देन आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई के जगह पर, ठीक है ना, y का वैल्यू डालेंगे डी एक्स टू दी पावर 5 बाई डी एक्स। देन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला हमको क्या करना है, इन नीचे मतलब 5 नीचे 5 माइनस 1 इक्वल टू क्या आंसर मिल जाएगा 5x टू दी पावर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार, ठीक है ना, अलग एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं y इक्वल टू एक्स टू दी पावर सपोज ये, ठीक है ना, 1/2 दिया हुआ है। देन इसको फाइंड करना है। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स टू बाई डी एक्स क्या करेंगे हम लोग 1/2 x 1/2 माइनस 1। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा 1/2 x घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा -1/2। आप चाहो तो इसको कुछ इस प्रकार भी लिख पाओगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इन वाले फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। अब आइए, ठीक है, देखिए अब आइए सेकेंड टाइप को देखते हैं। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसी में और टाइप का हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं, है ना। सपोज आपको क्वेश्चंस मिल गया y इक्वल टू रूट अंडर x, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे बनाओगे, है ना। हर टाइप के क्वेश्चंस को देख लेंगे, फिर अगले फार्मूला की तरफ हम बात करेंगे। पहले तो आपको क्या लिखना होगा, y इक्वल टू रूट को हटाना होगा, है ना। अगर कोई चीज़ रूट में है तो क्या लिखेंगे 1/2। यदि, ठीक है ना, 1/2 अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो 1/3। यदि ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आप a पे पावर 1/4, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ दिया है तो हम कुछ ऐसा काम करते हैं। अगर n है, जो भी नंबर होगा उसको, ठीक है ना, पावर में इस तरह से शो करेंगे। ओके, देखना है तो रूट है इसमें, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आराम से। ओके, देन ये क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आप देख लो। सपोज y इक्वल टू आपको मिल गया 1/x, या ठीक है ना, या ऐसा मिल जाए y इक्वल टू आपको मिल जाए x टू दी पावर 5। तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसको कैसे करना है, y इक्वल टू x पे पावर नहीं 1 है तो ऊपर ले जा कर के -1। आपको पहले इसको क्या करना ना, x टू दी पावर ऊपर चला जाएगा तो -5। उसके बाद आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। लाइक हम एक डिफ्रेंशिएट करके बता देते हैं। सपोज यहाँ पर हमने क्वेश्चंस ले लिया, है ना, ठीक है ना। हमने कोई क्वेश्चंस ले लिया y इक्वल टू एक्स टू द पावर y इक्वल टू 1/x टू पावर 8 ले लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है कि इसको ऊपर लेके लिखना है। जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे -8 हो जाएगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करिए डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स -8 बाई डी एक्स। तो आपको -8x -8 -1 आपको क्या मिल जाएगा -8x टू द पावर -9। ये आपका आंसर है। आप चाहो इसको ऐसे करके लिख सकते हो। ये आपका आंसर। तो इस तरह से हम, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर आगे देखते हैं, है ना। आगे आप देखो, सपोज y इक्वल टू आपको मिल गया कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन, 2 पावर यहाँ 3 है,
ठीक है ना। तो देन कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, y इक्वल टू एक्स टू पावर है, ये थ्री को क्या करेंगे 1/3 होल में लिखेंगे। देन इसका मतलब क्या होता है इधर समझना है। अगर e टू द पावर n है, m है, ठीक है ना, t है, तो इसका मतलब होता है n ने m मल्टीप्लाई की, सब पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ इसका भी हम लोग काम इसी प्रकार से करेंगे। y इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3, मतलब फाइनल y इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, सिंपल डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में n को नीचे लिखना है, ठीक है ना, और उसी n में से -1 कर लेना। अब ये आसान हो गया काम, इसको माइनस कर लो, 3 माइनस हो गया -1/2। ओके, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस को। तो ये मेरा फर्स्ट फार्मूला हुआ। फर्स्ट फार्मूला के आधार पर हम लोग कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इसमें शॉर्ट तरीका देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स कर लो या शॉर्ट मेथड कर लो या डायरेक्ट, ठीक है ना, आंसर को उतार देना बोलो, ठीक है। y इक्वल टू एक्स टू द पावर सपोज 8 है, तो इस फार्मूला को फॉलो करेंगे। फार्मूला क्या कर रहा है, n जो पावर है उसको बेस में रख दिया, उसी पावर में से एक को घटा देंगे। तो इस पावर को जिस डायरेक्ट डिफरेंशिएट का आंसर हमको dy/dx लिखना है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में। मान लो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो क्या करना है, पावर को इसके बेस में रखना है, उसी पावर में से ये घटा देना है, यही हो गया आंसर। सपोज दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू, सपोज मैंने क्वेश्चन ले लिया एक्स टू द पावर, ठीक है ना, 3/2, ठीक है। डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। 3/2 देख कर कैसा नहीं कि डर जाना है, कुछ नहीं करना है। 3/2 को बेस में रखना है और इसी 3/2 में से 1 घटाना है। तो कुछ नहीं, बाहर कहीं से घटा लो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1/2। हो गया, है ना, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है, लाइक देखिए क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन लेकर के बताते हैं। कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, एक्स टू द पावर आपको मिल गया 999, कुछ नहीं करना है, 999 एक्स टू द पावर 99 में से 1 घटा दे 998। यदि आपको मिल जाए ऐसा कुछ, y इक्वल टू एक्स टू द पावर, ठीक है ना, 1230 मिल गया। क्या ही करना है, 1230 को आप, ठीक है ना, बेस बनाओ और 1230 में से 1 को घटाओ, तो क्या हो जाएगा 1229 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये टाइप 1 हुआ सपोज, है ना। टाइप 2 की तरफ हम लोग रुख करेंगे, ठीक है ना। टाइप 2 बेसिकली डिपेंडेड है त्रिकोणमिति फार्मूला पर, ट्रिगोमेट्री पर डिपेंडेड है वो सारा का सारा फार्मूला, टाइप 2 नंबर फार्मूला। अगर हम बात करें डी साइन x/dx की, तो इसका क्या होता है, cos x होता है, ठीक है ना। दूसरा फार्मूला मेरा, इसका क्या होता है, cos x होता है। अब इस पर कोई क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन। y इक्वल टू आपको मिल गया साइन 2x मिल गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सपोज हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करते हैं, तो अब क्या करोगे, dy/dx, यही फार्मूला यहाँ पर डालोगे, d साइन 2x/d x रख दोगे, या ये यहाँ पर जो थीटा है उस थीटा को रख दिए जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, आप 2x रख दिए और डायरेक्ट आप आंसर लिख दिए कि cos 2x हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है सो समझना है। 2-3 तरीका होता है, 2 तरीका तो बेसिकली होता है। एक तो होता है कि हम इसको मान ले, क्या कर ले, मान ले। किसको मान ले, ठीक है ना, लेट मान ले ये, ठीक है, t इक्वल टू हमने 2x, इसका जो थीटा फॉर्मेट है उसको हमने मान लिया, ठीक है ना, और यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, साइन 2x के जगह पर क्या बोल दिया, 2 पुट कर दिया, ठीक है ना। और फिर बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। dy/dt के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो हमने क्या लिखना है, साइन t लिखना है और, ठीक है ना, dt लिखना है, d साइन t लिखना है और dt लिखना है।
इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट आपका क्या मिलेगा, कॉस टी मिलेगा। ओके, और डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कॉस टी, टी का वैल्यू पुट कर देंगे, टी का वैल्यू क्या है 2x, ये हो गया। अब इधर देखना है, ठीक है ना, डी टी इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, डी टी वाई किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर 2 जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग कॉमन ले लेंगे एंड डी एक्स बाई डी एक्स, तो अपने को क्या मिलेगा, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 2, इसका डी एक्स बाई डी एक्स का 1 होता है, इसको याद रखिएगा। ओके, 1 हो जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू 1 हो गया। हमें क्या निकालना है, फाइनल हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यही नहीं निकालना है। तो आप डी वाई बाई डी एक्स को ये दोनों जो आया दोनों को मल्टीप्लाई करके रखेंगे इस प्रकार, जो डी वाई बाई डी एक्स निकल जाए। तो सपोज हमने डी वाई बाई डी टी लिखा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, तो ये वाला पोर्शन हम इधर लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके गुना में रखेंगे, ठीक है ना। डी टी से डी टी कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। आप दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, इसका वैल्यू क्या हो गया अपना कॉस 2x और इसका वैल्यू क्या हो गया 1। ओके, सॉरी 1 नहीं, सॉरी गलती हो गया, यहाँ 2 ना, 2 1 जा 2, तो यहाँ आ गया 2। ओके, अब क्या लिख देना है, 2 cos 2x, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि हम बात करें इसको दूसरे तरीक़ा से बनाने का, तो दूसरा जो तरीका होता है वो चैन सिस्टम, जिसका नाम है चैन सिस्टम। हम इसको मिटा रहे हैं और वो तरीका को यहाँ पर देखेंगे, चैन सिस्टम, ठीक है ना, एक दूसरे जुड़ करके बनता है। ओके, देखिए, हाँ, डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना है हमको एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, देखना है डी साइन 2x, क्योंकि ये 12th का क्लास है, 11th में आप लोग ये पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा, ठीक है ना, अंदर तक जाएंगे नहीं, आपको यहीं से समझना है, क्योंकि पढ़े हुए हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर 2x है तो 2x का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब तक ये x के रिस्पेक्ट में ना हो जाए तब तक हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस कुछ इस प्रकार मल्टीप्लाई, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डू, ठीक है, 2 क्या है अपना कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा cos 2x और इसका 2x का 1, तो फाइनल आंसर 2 cos 2x हो जाएगा, यही आंसर होगा। ओके, ये हो गया टाइप 1। यदि हम टाइप 2 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन हम चेंज करते हैं, क्वेश्चन हम चेंज करते हैं। इसमें अगर हम टाइप 2 की बात करें, ठीक है ना, तो हम ऐसा कुछ लेते हैं, डी साइन x पर पावर ले लिए, 2 3 4 कुछ भी पावर ले सकते हैं, वटेवर, ठीक है ना। यहाँ पर दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बना पाओगे, एकदम इजी काम करना है। ये भी यहाँ भी 2 तरीका हम अप्लाई करेंगे, एक तो हम मान करके बनाएंगे और दूसरा चैन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैन सिस्टम आपको बता दें, डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, जब तक ये एक्स के रिस्पेक्ट में ना हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो गया, अब यहाँ से स्टॉप हो जाएंगे। इसको हम, इसका फार्मूला क्या था, डी साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा कॉस एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो पहले हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है ना, फर्स्ट फार्मूला पर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा बेस में, 2 - 1 हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या बनेगा हमारा, कॉस स्क्वायर इंटू 2x इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर। ये आपका चैन सिस्टम के थ्रू हो गया, जिसमें हमको, ठीक है ना, इन वाले फर्स्ट फार्मूला का भी इस्तेमाल करना पड़ा। अब इसी को हम मान करके बनाते हैं, यहाँ पर हम मान करके बनाते हैं, ठीक है ना, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, इधर लेते हैं, लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर के जगह पर t पुट कर देंगे। अब बारी बारी से दोनों को डिफ्रेंशिएट करिए। इसको करेंगे t के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा साइन का cos t, है ना। तो dy बाई dt इक्वल टू फाइनल हमको मिलेगा cos t का वैल्यू हमने डाल दिया एक्स स्क्वायर। इधर देखेंगे dt बाई dx के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा dx स्क्वायर बाई dx। ओके, देन 2 को इधर नीचे लिखेंगे, n वाले फार्मूला पर चले जाएंगे डायरेक्ट, ये फर्स्ट फार्मूला पर 2 - 1 अपने को मिलेगा 2x। अभी हमको जो फाइनल फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। तो dy बाई dx फाइंड करेंगे तो दोनों जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई में आकर के लिख देंगे। तो पहले dy बाई dt को लिखना है, फिर मल्टीप्लाई dt बाई dx को लिखना है। ये dt कैंसिल, तो dy बाई dx बच जाएगा। और फिर वैल्यू पुट करिए, इसका आया आपका cos x स्क्वायर और इसका आया अपना 2x। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x cos x स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद ठीक है, थर्ड फार्मूला, फोर्थ फार्मूला, फिफ्थ फार्मूला, इस तरह से फार्मूला क्या होगा, बढ़ता जाएगा और सब फार्मूला पर कुछ इसी प्रकार का आपको क्वेश्चंस मिलेगा और आप सब में कुछ इसी प्रकार से बना पाओगे। हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले फार्मूला का हम यूज करके बताएंगे कि कैसे आप क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम 12th के ऊपर बात करेंगे और RS अग्रवाल बुक को फॉलो करेंगे।